ये बच्चे बचपन से लेकर अब तक सिर्फ कैप्सूल ही खाते आए थे। उन्होंने कभी असली खाना देखा तक नहीं था। भविष्य की दुनिया में लोगों ने समय बचाने के लिए खाना खाना ही लगभग छोड़ दिया था। बस एक कैप्सूल निगल लो और पेट भर जाता था। रेस्टोरेंट में अब खाना नहीं पकता था, यहाँ तक कि कुत्तों का खाना भी कैप्सूल के रूप में मिलने लगा था। एक रोमांटिक डिनर भी बस एक नई तरह की गोली बनकर रह गया था। लड़की की माँ हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी। हर सुबह वो अपनी बेटी को नाश्ते में कैप्सूल देती, फिर उसे स्कूल छोड़ने जाती और रास्ते में ही अपना काम निपटाती रहती। दोपहर के खाने के समय भी सब लोग सीधे एक एक कैप्सूल निगल लेते थे। लेकिन एक दिन जब लड़की स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ बीमार है, फिर भी माँ काम करते रहने की कोशिश कर रही थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि घर में अब एक भी कैप्सूल नहीं बचा था। मजबूर होकर लड़की बाहर कुछ और कैप्सूल खरीदने निकली। तभी उसकी नजर एक अजीब से लोहे के बर्तन पर पड़ी। जिज्ञासा में वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो गलियों से गुजरी, फिर एक जंगल पार किया और आखिरकार एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंच गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर झांकने की कोशिश की, अचानक एक छछूंदर ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया। अंदर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था जो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसी समय लड़की के पेट से जोर की गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। बूढ़े का चेहरा नरम पड़ गया। उसने तुरंत उसके लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाना शुरू कर दिया। लड़की ने ऐसा खाना पहले कभी नहीं देखा था। वो आदत से मजबूर जैसे कैप्सूल पकड़ती थी वैसे ही उसने पूरी प्लेट उठाकर मुंह में ठूंसने की कोशिश की। तुरंत उसे खांसी आने लगी। तब उसने बूढ़े को ध्यान से देखा और उसकी नकल करते हुए छोटे छोटे कौर लेने लगी। धीरे धीरे चबाकर स्वाद लेने लगी। अचानक उसके मुंह में एक ऐसा स्वाद फूटा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये एक अनोखा जीवंत स्वाद था जो किसी भी कैप्सूल में नहीं मिल सकता था। उसने जल्दी जल्दी पूरा खाना खत्म कर दिया। जाते समय बूढ़े ने उसे एक डिब्बा दिया जो स्वादिष्ट खाने से भरा हुआ था। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ सोफे पर थकी हुई सो रही है। लड़की ने डिब्बा खोला तो खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उस सुगंध से माँ की आँख खुल गई। वो अचानक अपने बचपन को याद करने लगी। जब लोग असली खाना बनाते थे, उसे चखते थे, उसका आनंद लेते थे। अपनी बेटी को जो बचपन से सिर्फ कैप्सूल खाकर बड़ी हुई थी, देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटी को कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद से लड़की का लंच कैप्सूल नहीं बल्कि माँ के हाथों से बना ताजा और स्वादिष्ट खाना बन गया। कुछ समय बाद माँ बेटी उस गाँव में लौटी और देखा कि वही बूढ़ा अब एक रेस्टोरेंट चला रहा है। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग वहाँ आने लगे असली खाने का स्वाद चखने के लिए। तकनीक जिंदगी को आसान जरूर बना सकती है, लेकिन असली स्वाद और भावनाएं कभी भी बदली नहीं जा सकती।